नमस्कार, मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं समग्राम। जैसे कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर भूमि पूजन होने वाला है। इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन 1:15 पर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। लेकिन अब मंदिर के शिलान्यास की तारीखों को लेकर विवाद की शुरुआत हो चुकी है। कई संतों के अलावा काशी के ज्योतिष द्वारा भी तय मुहूर्त पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा भूमि पूजन के तय समय को अशुभ करार दिया गया है। इससे पहले उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर मंदिर के शिलान्यास की तिथि यानी 5 अगस्त को अशुभ करार दिया गया था। वैसे बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दोपहर 1:15 पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ चांदी की ईंट रखकर मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। काशी के संतों के साथ साथ ज्योतिषी मंदिर शिलान्यास को लेकर तय मुहूर्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संतों और ज्योतिषियों के मुताबिक मंदिर के शिलान्यास के लिए इस तारीख के मुहूर्त से समय को उस दिन का सबसे अशुभ समय बताया जा रहा है। और मतलब है कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास द्वारा बताया जा रहा है कि मंदिर पूजन का कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत 3 अगस्त से ही हो जाएगी। याद है कि अयोध्या में बीते 18 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय की गई थी। ट्रस्ट की तरफ से 3 और 5 अगस्त का प्रस्ताव रखा गया था, जिनमें से 5 अगस्त की तारीख को पीएमओ की मंजूरी प्राप्त हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भूमि पूजन के दौरान शामिल होंगे। वैसे बता दें कि राम मंदिर के पुराने मॉडल से नया मॉडल अलग है। नए मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का बनेगा। दरअसल मंदिर की ऊंचाई को 33 फीट बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण एक और मंजिल बढ़ाई जा रही है, जिसमें 5 गुंबद होंगे। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी गई है। चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। दरअसल दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की तरफ से भेजी गई लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। कहा गया है कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग शामिल होंगे, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई गई है। कहा गया है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि 1942 की अगस्त क्रांति के समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कांग्रेस द्वारा आज़ादी का बिगुल बजाया गया था। भारत आज़ाद हुआ था। अब कोरोना के विरुद्ध विश्व में युद्ध चल रहा है। भारत आज़ाद है, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी चुनाव के पहले राम मंदिर के निर्माण का है। इसलिए 5 अगस्त 2020 की तारीख चुनी गई है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तारीख बहुत पसंद आई है, क्योंकि यह उनके लिए ऐतिहासिक तारीख है। गौरतलब है कि भारत की स्वतंत्रता में अगस्त क्रांति का महत्व है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर सभा हुई थी। उसे बाद में अगस्त क्रांति करार दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगस्त क्रांति की वजह से ही अंग्रेजों के जाने का औपचारिक और अंतिम फैसला हो सका था। इस मुद्दे पर मतभेद भी है, लेकिन इससे पहले अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो का महत्व कम नहीं होता। अब साल 2020 में भाजपा अगस्त क्रांति कर रही है। गत वर्ष 5 अगस्त 2019 को भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बारे में निर्णय लिया गया था, और अब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जिस भव्य मंदिर का इंतजार था, उसका भूमि पूजन होने वाला है। कांग्रेस की अगस्त क्रांति में देश की आज़ादी का संकल्प था, और इस भाजपा की अगस्त क्रांति में हिंदुओं के वोटों के ध्रुवीकरण का लक्ष्य है। दरअसल 2020 की अगस्त क्रांति में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी चाहती यही थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत अगस्त के माह में हो जाए और साल 2020 के चुनाव से पहले निर्माण हो जाए। अब लगता है कि राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट द्वारा बीजेपी का काम आसान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से ही अयोध्या जाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वह नहीं जा सके। अब 5 अगस्त के दिन अयोध्या में
भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है और मंदिर निर्माण विधिवत की शुरुआत होनी है। ये ऐसा मौका है जिसे बीजेपी किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है। वह इसका सपना कई दशकों से सजाई हुई थी। अयोध्या से लेकर पूरे देश में राम भक्तों की बस एक ही इच्छा है, श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण, जो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 40 किलो की चांदी की ईंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे, तो इस दौरान रामनगरी के प्राचीन मठ मणि रामदास छावनी की ओर से 40 किलो चांदी की शिला समर्पित की जाएगी। यह शिला मंदिर की नींव में डाली जाएगी। इसके तहत श्री मणि रामदास छावनी के पदाधिकारियों ने कहा है कि यह शिला राम मंदिर के मूल गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। श्री मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट की ओर से ये भेंट धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संजोने के मकसद से दिया जा रहा है। हर तरफ श्री राम का नारा है, श्री राम की गूंज है। हर कोई चाहता है कि यहाँ ऐसा मंदिर बने जो कि पूरे विश्व में अपनी भव्यता के लिए मशहूर हो। इसी प्रकार खबरों में बने रहने के लिए और लगातार नई नई अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।